हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 2 आर्नेस 2.3। कहाँ से शुरू करूँ? जैसे शुरू किया और आगे करता गया उसी क्रम से बताता हूँ। लखनऊ से वापस लौटने पर कुछ दिन वर्धा में घर पर रहा। सबसे खूब मिला। मिलने का वास्तविक अर्थ अब समझ में आ रहा था। अन्यथा अक्सर मिलने पर भी हम मिल नहीं पाते हैं, अलग अलग ही तो रहते हैं। लेकिन अब खुद की नस्वरता समझ में आने पर मिलने की तीव्रता बहुत बढ़ गई थी। मैं अपने जीवन के 2 महातीर्थ विनोबा जी के पवनार आश्रम व गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम हो आया। सेवाग्राम में मेरा बचपन बीता, शिक्षा हुई। वहाँ के हर पेड़ पर मैं खेला था, हर कुटी में रहा था। इन सब से फिर मिला, अपने सगे मिल गए। अंत में बापू की कुटिया में गया। इंच इंच परिचित था, मानो मैं घर वापस लौटा था। बापू के कमरे में अकेला शांत बैठा। उनके अस्तित्व का मुझे एहसास हो रहा था। वे पालथी मारकर बैठे कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें डिस्टर्ब न करते हुए बाहर बरामदे में जाकर बैठ गया। बापू की कुटी के आसपास के वृक्ष दिखे। उनमें से अनेक बचपन में मेरे साथ साथ ही बड़े थे, अब बड़े हो गए थे। हवा के साथ हिल रहे थे, मुझे बुला रहे थे। जिस दिन हृदय रोगी के रूप में हॉस्पिटल में भर्ती होकर अब क्या होगा सोचते हुए मृत्यु की राह देखता पड़ा हुआ था, तब रानी ने मुझसे दुर्भाग्य से कुछ हो गया तो कहकर मेरी अंतिम इच्छा पूछी थी। मैंने उससे कहा था, मैं यदि मर जाऊं तो मेरी राख और अस्थियां संभव हो तो सेवाग्राम आश्रम में बापू की कुटिया के समीप किसी पेड़ के तले मिट्टी में डाल देना। आज मैं स्वयं जीवित ही लौट आया था, परंतु आगे जब भी मरूं तो मेरी यही अंतिम इच्छा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आश्रम के इन वृक्षों के साथ एक रूप हो जाऊंगा। मेरा शरीर, उसके कण कण इन पेड़ों के रूप में रहेंगे। मैं शायद पत्तों में रहूंगा, फूलों में रहूंगा, तने में रहूंगा सब जगह। यही बापू की कुटी के समीप वृक्ष के रूप में सैकड़ों वर्ष हवा के साथ डोलूंगा, खेलूंगा, सांस लूंगा। मैं आज वहाँ बैठकर यही अनुभव कर रहा था। एक विलक्षण भाव समाधि थी। मैंने बापू से पूछा, बापू मुझसे क्या गलती हुई? अंदर से उत्तर मिला, तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। अब मैं आगे क्या करूं? मैंने पूछा। अपनी इच्छा छोड़कर अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हवाले कर दो, उत्तर मिला। मैंने प्रश्न करना बंद कर दिया। बापू के उत्तर याद करते हुए उनका आनंद लेने लगा। यह जो संवाद मैंने अनुभव किया वह क्या था? मेरी ही अंतर की आवाज़ थी। यह तीव्र इच्छा के कारण पैदा हुआ आभास था। कुछ भी हो, मुझे आश्वासन भी मिला और उपाय भी मिला।